Welcome to Dakshana classroom. So in this question we have to evaluate the limits. तो जैसे मैं first part कर रहा हूँ, let me call it y. Y limit n tends to infinity n factorial by n to the power n whole to the power 1 by n. तो मैं इसमें पहले log अप्लाई कर देता हूँ. तो log n की वैल्यू log of n factorial by n to the power n power 1 by n. ये 1 by n यहाँ आ जाएगा हमारे प्रोडक्ट में. ठीक है, तो ये 1 बाई एन टाइम्स लॉग. अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको एक्सपांड करके लिख सकते हैं. एन फैक्टर हो जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू सो ऑन 3 इंटू टू इंटू वन. और नीचे एन की पावर एन है तो उसको भी एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन इंटू एन ऐसे हम लोग लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं एन बाई एन, फिर एन माइनस वन बाई एन, फिर एन माइनस टू बाई एन एंड सो ऑन करते करते ये हमारे आएंगे टर्म्स n माइनस टू बाई एन. ठीक है, और लास्ट टर्म हमारा n माइनस वन बाई एन. ठीक है, अब यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी से ये चीज़ हम लोग एडिशन में कन्वर्ट कर लेंगे. लॉग ऑफ n बाई एन प्लस लॉग ऑफ n माइनस वन बाई एन एंड सो ऑन अप टू लास्ट टर्म लॉग ऑफ n माइनस वन बाई एन. अब ये चीज़ को हम लोग सिग्मा और जनरल टर्म के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो सिग्मा एल एन ऑफ एन माइनस आर बाय एन. ठीक है, आर की वैल्यू ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है और एन माइनस वन तक जा रही है. हम लोग ये टर्म्स ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, तो अब ये क्या बन गया, वन माइनस आर बाई एन के फॉर्मेट में. ठीक है, सो मैं अब इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इंटीग्रेशन में. ठीक है, लिमिट एज अ सम. तो हम लोग इसमें कर लेंगे वन बाई सिग्मा को हम लोग वन इंटीग्रेशन लिख देंगे. एल एन ऑफ वन माइनस एक्स लिख लेंगे, वन बाई एन को हम डी एक्स लिख लेंगे. और हमने आर बाई एन को क्योंकि एक्स लिखा है तो लोअर लिमिट पुट करते हैं. ज़ीरो लेने पे ज़ीरो आएगा और एन माइनस वन रखने पे एक्स की वैल्यू वन आएगी. ठीक है, तो ये इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया. अब इसकी इंटीग्रेशन निकालना है तो हम बाई पार्ट लगाते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन और वन को सेकेंड फंक्शन. तो एक्स इंटू एल एन ऑफ वन माइनस एक्स, ज़ीरो से लेके वन माइनस इंटीग्रेशन ज़ीरो से वन एक्स इंटू एल एन ऑफ वन माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स इंटू माइनस वन और एक्स जो इंटीग्रेशन से एक्स आया था. ठीक है, तो ये आ गया हमारा. यहाँ अप्लाई कर देते हैं लिमिट वन इंटू एल एन वन माइनस वन माइनस ज़ीरो इंटू एल एन वन माइनस ज़ीरो. ठीक है, मैंने यहाँ इंटीग्रेशन करना है तो हम लोग इसमें वन ऐड कर लेते हैं और वन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये दो इंटीग्रल्स में स्प्लिट होगा तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ज़ीरो से वन, वन प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स. ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गया, एल एन ज़ीरो. ठीक है, अभी ये कैंसिल नहीं कर रहे हैं हम लोग, माइनस और ये तुम्हारा दूसरा टर्म ज़ीरो ही है. ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल एन ज़ीरो, जो कि एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करता है बट उसको हम लोग एल एन ज़ीरो ही रहने देते हैं. आगे वन का इंटीग्रेशन कर लेंगे एक्स प्लस वन अपॉन एन माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे एल एन ऑफ वन माइनस एक्स. ठीक है, विद अ माइनस साइन बाय चेन रूल. अब इसमें हम लोग लिमिट पुट करते हैं ज़ीरो और वन. तो यहाँ एल एन ज़ीरो माइनस एल एन वन माइनस वन, ये आया तुम्हारा अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट क्या करेंगे, ज़ीरो माइनस एल एन वन माइनस ज़ीरो. ठीक है, तो ये तो एल एन वन हो गया, ज़ीरो हो गया. तो यहाँ क्या बचा, ये एल एन ज़ीरो माइनस वन माइनस माइनस प्लस एल एन ऑफ ज़ीरो. ठीक है, ओके. ओके, तो हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया था. जब हमने यहाँ पे प्लस वन किया तो यहाँ पे हमें माइनस वन करना चाहिए था. ठीक है, तो ये माइनस साइन आता तो ये तुम्हारा प्लस बन जाता. सो दिस वुड हैव बीन प्लस इन बोथ दीज प्लेसेस. तो ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बनता, माइनस. ठीक है, तुम देख सकते हैं एल एन ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया और आंसर कितना आ गया यहाँ पे, लिमिट माइनस वन आ गया. तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ योर एल एन वाई. ठीक है, एल एन वाई, तो लिमिट की वैल्यू क्या होगी, ई की पावर माइनस वन. तो हमारा आंसर लिमिट का कितना आ गया, वन बाई ई. ठीक है, तो ये आंसर आ गया. अब हम लोग आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, दैट इज़ बी पार्ट. तो इसमें हमको पी एन डिफाइन कर रखा है और हमें लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पी एन बाई एन निकालना है. तो हम पी एन सिंप्लीफाई करते हैं तो ये थ्री एन फैक्टोरियल अपॉन टू एन फैक्टोरियल पावर वन बाई एन है.
अंदर हम फैक्टोरियल न्यूमरेटर वाले को एक्सपैंड करते हैं तो क्या होगा 3n इंटू 3n-1 इंटू 3n-2 अप टू यहाँ पे हम लोग जाएंगे 3n-n-1 तक, ठीक है। फिर उसके बाद हम 3n-n करेंगे, तो n करेंगे तो ये बन जाएगा 2n। तो ये 2n से फिर हम फर्दर आगे एक्सपैंड नहीं करते हैं, इसको हम 2n फैक्टोरियल लिख लेते हैं, ठीक है। तो इससे होगा क्या, हमारा डिनोमिनेटर का जो 2n है वो उससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लॉग अप्लाई कर देता हूँ पी एन में। ओके, अभी रहने देते हैं। तो पी एन की हमारी वैल्यू क्या है, यहाँ से अगर हम इसको ठीक है, तो 3n है, तो कितने टर्म्स है हमारे यहाँ पे 0 1 2 अप टू n-1, तो ये टोटल n टर्म्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं हर जगह से n कॉमन निकालता हूँ। तो n कॉमन निकाला तो 3n/n, फिर यहाँ 3n-1/n, 3n-2/n एंड सो ऑन, लास्ट में जाके 3n-1/n। तो हमारा n कॉमन आ गया, कितने, n की पावर n कॉमन आ गया। तो ये 1/n पावर जो है हम लोग फिर अप्लाई कर देंगे, तो 1/n पावर इसके साथ आएगी तो कितने बना देगी, सिंपली n पावर बन जाएगी। अंदर बचेगा क्या, 3n/n, 3n-1/n, 3n-2/n एंड सो ऑन, ठीक है। उसको मैं सेपरेट करके भी लिख सकता हूँ। सो दैट विल बी सिंपली 3 -0/n, 3-1/n, 3-2/n एंड सो ऑन अप टू 3-n-1/n, ठीक है। तो ये मेरा पी एन आ गया। अब मुझे निकालना क्या था, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पी एन बाई एन निकालना था, यहाँ पावर 1/n है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अपना पी एन का एक्सप्रेशन जो मैंने वैल्यूएट किया रख देता हूँ। तो n टाइम्स ब्रैकेट में 3-0/n, 3-1/n, 3-2/n, 3-2/n एंड सो ऑन अप टू 3-n-1/n, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ गया पावर 1/n अपॉन n। तो ये n से n कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब ये जो मेरा लिमिट मुझे निकालना है इसको मैं y मान लेता हूँ, तो y लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। अब ये हमारा सीरीज़ दिख रहा है हमको यहाँ साफ साफ। इस एक्सप्रेशन में हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे। सो आई एम गोइंग टू टेक लॉग इन द नेक्स्ट स्टेप टू ब्रिंग डाउन द पावर 1/n प्रेजेंट देयर। तो ln y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/n टाइम्स ln ऑफ दिस एक्सप्रेशन, इन सारे ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट, 3-0/n, 3-1/n। तो अब क्या कर सकता हूँ मैं, लॉग की प्रॉपर्टी से इसी प्रोडक्ट को मैं एडिशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और एडिशन को मैं सिग्मा फॉर्म में लिख लेता हूँ। सो माई जनरल टर्म विच इज़ ऑब्जर्वेबल टू मी इज़ 3-r/n, r/n। सो r की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है और n-1 तक जा रही है। नाउ अगेन वी कैन सी इट इज कन्वर्टेड एज अ लिमिट एज अ सम। तो ये समेशन की जगह इंटीग्रेशन ln ऑफ 3 - x dx इंटीग्रेशन 0 से लेके 1। तो फिर इसका इंटीग्रेशन हम लोग बाय पार्ट से करेंगे। इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और 1 को हम सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या होगा, x इंटू ln ऑफ 3 - x लिमिट 0 to 1 माइनस 0 to 1 x, और ln ऑफ 3 - x का डिफरेंशिएशन 1/3 - x, और चेन रूल से एक और माइनस साइन आ जाएगा। तो ये हम लोग लिमिट पुट कर देते हैं 1 इंटू ln ऑफ 2 माइनस 0 इंटू ln ऑफ 3, ठीक है। तो ये 0 हो गया, और यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो हम बाहर एक माइनस साइन ले ही आते हैं, -x/3 - x, और उसमें 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इन दिस इंटीग्रल। सो क्या बचा, यहाँ ln2 है और माइनस 0 से 1, ये पहले एक टर्म सेपरेट हो गया, और 3/3 - x हो गया, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हम लोग लिख देंगे फिर लॉग लगा के। तो यहाँ x इंटीग्रेशन हो गया माइनस 3 टाइम्स ln ऑफ 3 - x, और चेन रूल से एक माइनस साइन और आएगा। अब इसमें हम लोग लिमिट पुट करते हैं, तो ln2 माइनस ये हो जाएगा 1 + 3 टाइम्स ln ऑफ 2, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट होगा हमारा 0 + 3 टाइम्स ln ऑफ 3, ठीक है। तो हम क्या देख सकते हैं, ln ऑफ 2 -1 - 3 ln ऑफ 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है मल्टीप्लाई होके, और 3 ln 3 बन रहा है। तो -1 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले बात तो हम लोग 3 ln 3 सबसे पहले लिख लेते हैं,
और फिर ln2 में से ये गया तो -2 ln2 बचा, और -1 को हम लिख सकते हैं ln e, ठीक है। और हमारे यहाँ लिमिट क्या था, ln y। तो ln y इज इक्वल टू, पहली बात तो ये 3 पावर अंदर ले गए तो ये 3 का क्यूब बन गया, ये -2 पावर ऊपर ले गए तो ये ln(2) का पावर -2 बन गया, और ये माइनस इधर ले गए तो ln(e) की पावर -1 बन गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, ln(y) इज इक्वल टू ln कॉमन 3 का क्यूब अपॉन 2 की पावर 2 इंटू ई की पावर 1। सो ओके, लॉग रिमूव कर दिया तो क्या बचा, 3 का क्यूब अपॉन 2 का स्क्वायर इंटू ई। सो y इज इक्वल टू 27/4e। सो दिस इज द आंसर ऑफ माई लिमिट।